और अपने आप को जो लोग आ रहे हैं, हम तो पूछना चाहते हैं, चलो चिराग जी यहाँ से कितने साल से सांसद रहे, उनका पार्टी का ऑफिसो नहीं खुला, होटल में ना रहते थे। हाँ, आज चिराग जी के जीजा जी कहाँ रह रहे हैं? होटल में। आज जीतेंगे या समस्या होगी तो आप होटल जाइएगा, कहाँ रहेंगे? चिराग जी के जीजा जी का पता कहाँ है बताओ? इनका तो लक्ष्मीपुर है ना, झाझा की, इनका पता है ना। लेकिन चिराग जी के जीजा जी का पता बता दो हमको, कोई एक आदमी। बहुत लोगों को तो नामों नहीं पता होगा। तो आप सब लोगों से यही कहने आए कि कम से कम ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो आपके लिए काम करे। महिला है, पढ़ी लिखी, लोकल है, कहीं आप लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं है, मिल लीजिएगा, काम हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएंगी, काम हो जाएगा। और काम नहीं करेंगी तो इनको अगले बार हम लोग बदल देंगे। ये भी महिला है, नौजवान है, सब कहता है एक बात कि मोदी जी ने और चिराग जी ने टिकट जो है अच्छा नहीं दिया, प्रत्याशी अच्छा नहीं है। तो भाजपा का वोटर बोलता है ऊपर देख करके वोट देना है। कहां देख के? ऊपर देख करके वोट देना है, यानी मोदी जी को देख करके वोट देना, प्रत्याशी कुछ हो। अरे जब तक आपका गांव में विकास नहीं होगा तब तक देश में विकास नहीं हो सकता। गांव से ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से जिला बनता है, जिला से राज्य बनता है, और राज्यों से ही देश बनता है। तो जो भाजपा के लोग अगर सोच भी रहे होंगे कि जान रहे कि अच्छा प्रत्याशी नहीं है, बाहरी है, लेकिन ऊपर देख करके मोदी जी को वोट देना है, तो उन लोगों को बोल दे कि मोदी जी भी नीचे नहीं देखते हैं, गरीब को नहीं देखते, मोदी जी भी पूंजीपति और अमीरे को देखते हैं। तो हम लोग जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठा करके बताइए, जिताइएगा ना? मिलजुल करके रहिएगा, एक दूसरे को सम्मान कीजिएगा। ये भाजपा के लोग, फिर रामनवमी आएगा, इन लोगों का पर्व है, ईद है, झगड़ा झंझट कराएगा, तलवार बांटेगा, लेकिन तलवार लेना नहीं है। जो कलम बांट रहा है, कलम लेना है, नौकरी लेनी है। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईद का दिन है, हम सभी अपने अल्पसंख्यक भाइयों को ईद की मुबारक देते हैं और सभी हमारे हिंदू भाइयों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हैं। और यही हमारी देश की खूबसूरती है। अलग अलग राज्य है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग खान पान है, दिखने में अलग है, पहनावा अलग है, तभी हम लोग इस देश के नागरिक कहलाते हैं, तभी हमारा देश महान कहलाया जाता है। अंग्रेजी में बोले तो डाइवर्सिटी जो है, देश की खूबसूरती है ये डाइवर्सिटी। कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, दक्षिण भारत अलग दिखता है, कश्मीर अलग दिखता है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वो अलग है, गुजरात चले जाइए अलग है, बिहार आ जाइए अलग है। और इसीलिए इस देश की खूबसूरती है, इस देश की खूबसूरती को आप लोग बचाने का काम कीजिए। बताइए, नवरात्र भी मना रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? इसी भाईचारे को हम लोगों को संभाल के रखना है, हिफाजत करनी है। और आप लोग जान रहे, चुनाव का मौसम है, लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है, और ये लोकतंत्र की भी खूबसूरती है, जहां लोकतंत्र में आपको ताकत मिला है कि आप अपना प्रतिनिधि चुन सके। वोट के जरिए आप चुनिए जो ईमानदार हो, जो आपको लगता हो आपके लिए बेहतर काम कर सके, आपके गांव, ब्लॉक,
जिले प्रदेश की तरक्की कर सके, जो विकास कर सके, ऐसे लोगों को आपको चुनने का काम करना है। ये मौका है और इसी सिलसिले में हम आप लोगों के बीच आए, लेकिन हम सवाल पूछने आए हैं और आप लोगों को बताने भी आए हैं कि जमुई जो संसदीय क्षेत्र है, ये भाजपा के लोगों ने इसको प्रयोगशाला बना दिया है। प्रयोग करते रहते हैं। आज तक जो है हमेशा बाहर के लोगों को ही जिता रहे हैं, बाहर के लोगों को ही भेजा जा रहा है। ये पहली बार ऐसा है कि हम लोगों ने आपकी स्थानीय उम्मीदवार को भेजने का काम किया है, ताकि आपको समझ सके और आपकी समस्याओं का निदान कर सके। लेकिन आप बताइए, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हम मोदी जी की बात नहीं करने हैं, मुद्दे की बात करने आए। और मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है। हमारे यहां कारखाने क्यों नहीं लगे? किसानों की समस्या ये है। असल में पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए। ये है असल मुद्दा। हमारा मोदी जी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, हमारा वैचारिक विरोध है और हम विपक्ष में हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम सवाल करें अपने प्रधानमंत्री से। मेरा छोड़िए, हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि अपने प्रधानमंत्री से वो सवाल कर सके। तो आप बताओ, जमुई का विधायक कौन पार्टी का है? बताइए। बीजेपी का है। अब बिहार सरकार में एनडीए की सरकार कितने साल से चल रही है? कितना? 17 साल से ना। एमपी कौन पार्टी का है? एनडीए का। और देश के प्रधानमंत्री कब से हैं? बीजेपी के हैं 10 साल से। प्रधानमंत्री भाजपा के 10 साल से। बिहार में डबल इंजन की सरकार 17 साल से। बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद लगातार 3-4 बार से, है कि नहीं? गरीबी है। बताओ नौजवान, हाथ उठा के बताओ कितना लोग बेरोजगार हैं यहां। क्या मोदी जी 10 साल, 17 साल विधायक, एमपी सब कुछ जमुई ने दे दिया? एक बार नहीं, बार 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 बार। लेकिन महंगाई हुई है कि नहीं? जहां दुकान चले जाओ, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके गांव में कारखाना लगा, अच्छा स्कूल बना, मॉडल स्कूल बना, मॉडल अस्पताल बना, दवा की कीमतें महंगी हो गई। तो क्या काम किया? तो काहे भाजपा भाई? किस लिए भाजपा? किस लिए भाजपा? हम तो आपसे सवाल पूछने आए। लेकिन आपके भाई को जब 17 महीने मौका मिला था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने देने का काम किया। आप लोग जानते हैं 2020 में हमने क्या कमिटमेंट किया था कि अगर हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? सबसे पहली बार हम ही ना बोले थे। तो उस समय हमारे चाचा जी क्या कहते थे? कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा? असंभव है, मूर्ख बना रहा है। चाचा जी बीजेपी को लात मार करके हमसे माफी मांग के फिर आ गए हम लोगों के पास। भाजपा को हटाना था। देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में था। देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा था।